हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटे इस अध्याय में आपको प्रश्नावली जो 2B दे रखा है बेटा, इस प्रश्नावली के जो आपका प्रश्न नंबर आपका 9 है यानी प्रश्न नंबर 9 से बेटा आज जो है प्रश्नों का हल बेटा क्लास में समझेंगे। ठीक है बेटा, अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको सबसे ऊपर एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटे इस टाइटल के अंदर आप प्रवेश करेंगे, अध्याय 2 का चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो चाहे कंप्लीट और बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, बेटा इस प्लेलिस्ट के अंदर प्रत्येक वीडियो में कंप्लीटली आपको बेटा समझाया गया है। आप बेटे एक एक वीडियो को जाकर देखेंगे, आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल और बेटा कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। बेटे आज की क्लास में प्रश्नावली 2B में प्रश्न नंबर जो 9 दे रखा है, इस प्रश्न नंबर 9 से अन्य प्रश्नों को भी आज की क्लास में बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा बिना देरी किए हुए बेटे क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटे प्रश्नावली 2B में जो आपको प्रश्न नंबर 9 दे रखे हैं, इसमें हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि यहां पे आपको सिद्ध करना है। अब बात आती है सिद्ध क्या करना है। देखिए बेटा tan इनवर्स 1/2 प्लस आपको दे रखे हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 1/8 बराबर आपको π/4 दे रखे हैं। ठीक है बेटा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर आपको π/4 यहां पे दे रखे हैं। अब बात आती है बेटा इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटे आप एक काम करो, यहां पे आपको इस वाले भाग को बेटा हम लोग बोलते हैं LHS, उस वाले भाग को बेटा हम बोलते हैं RHS। तो बेटे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपको ले लेना है और बेटे इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको जो सिद्ध करना है π/4 ये आ जाएगा। तो इसके लिए बेटा आप एक काम करें, सॉल्यूशन में बेटे एक बार आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, LHS को उतारना है। तो यहां पे बेटे आप लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस बेटे tan इनवर्स 1/5 और बेटे प्लस आपको राइट करना है tan इनवर्स 1/8। अब बेटे एक फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, यानी कहने का तात्पर्य यह है बेटा आपका सूत्र होता है tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स y। तो बेटे इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y और बेटे बटे में आपको लिखना है 1 - xy। ठीक है बेटे, इस सूत्र पे तो बेटा आपका एक क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, अब यहां पे तो हमारे पास 3 पद हैं, तो बेटे पहले 2 में आप लगाएंगे। जैसे यहां पे tan इनवर्स लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पे क्या लिखा है x प्लस y, तो बेटे x के स्थान पे 1/2 है, y के स्थान पे 1/5 है, आप बटा लगा देंगे। बेटे 1 - xy तो यहां पे लिखेंगे 1/2 1/5 प्लस यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स 1/8। अब बेटा एक काम करो, यहां पे आप कैची गुणा करो। तो बेटे 5 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 एकम 2 और बेटे 5 दूनी 10। अब बेटा 1 - 1 का पहाड़ा एक बार तो 1, 2 पंचे 10, तो यहां पे tan इनवर्स हो जाएगा। अब आगे का एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। कैसे, 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 की गुणा बेटा आप 1 से करेंगे, 10 एकम 10 माइनस 1 एकम 1/10। अब बेटे प्लस tan इनवर्स 1/8
10 से 10 बेटा आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आगे देखिए 5 और 2 आपके 7 होते हैं, 10 में से घटाओगे तो 9, तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/8। अब भैया क्या करेंगे, यहां पे tan इनवर्स 7/9, tan इनवर्स 1/8, ये फिर सूत्र बन गया। इस चीज को बेटे सूत्र पे ही फिर हल करेंगे। तो चलिए बेटे कैसे करेंगे, देखिए बेटा यहां पे आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पे क्या है x प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे 7/9 प्लस यहां पे लिखेंगे 1/8, फिर यहां पे 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां पे लिखेंगे 7/9, यहां पे 1/8। समझ में आया, नहीं आया, चलिए समझाते हैं। tan इनवर्स, यहां पे tan इनवर्स लिखेंगे, x का मतलब यहां x लिखा गया है, यहां 7/9, यहां बेटा प्लस है सूत्र में, आप प्लस लगा देंगे, यहां पे बेटा y था तो y, यहां पे 1/8, यहां पे क्या किया 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां पे 7/9 1/8। इतना बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बेटा हम आपको समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, चलिए देखते हैं। अब बेटे इसके आगे बेटा हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। देखो बेटा यहां पे 8 का पहाड़ा 7 बार, 8 सते 56 प्लस 9 का पहाड़ा 1 बार, 9 एकम 9, 9 अठी आपका क्या होता है 72। यहां पे 9 का पहाड़ा 8 बार 72, 72 एकम 72 माइनस का 7 एकम 7, यहां पे 72, यहां पे 72 72 बेटे जी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा tan इनवर्स 56 और कितने होते हैं 65, यहां पे 72 में 7 आप घटाएंगे तो बेटा आपका 65 बनेगा। क्यों 65 65 कैंसिल, यहां पे 1 बचेगा, 10 में ही 1 कितने का मान होता है 45 का, 45 को रेडियन में चेंज करोगे तो π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 आ गया। तो बताइए बेटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 9 में हमें सिद्ध करना था π/4, जो कि बेटा हम सिद्ध कर चुके हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए बेटा प्रश्न नंबर 10 का हल बेटा हम लोग समझते हैं। क्या दे रखे हैं, क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बेटा प्रश्न नंबर 10 की अगर बेटा हम बात करते हैं, इसमें बेटा हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। प्रश्न उतार तो दें बेटा, सिद्ध इसमें भी करना है, अगर सिद्ध करना है तब तो अच्छी बात है। हमको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 और प्लस का यहां पे आप निशान लगा दें, साइन इनवर्स यहां पे लिखेंगे 3/5, फिर यहां पे बराबर tan इनवर्स 77/36। हमें ये चीज हमको बेटा सिद्ध करनी है। अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक बार हम उतारते हैं प्रश्न को, 8/17 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36। अब यहां पे बेटा आपको LHS ले लेना है, तो यहां पे साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। अब बेटा ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूले पर ही आधारित है, सिद्ध हो जाएगा। चलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहां पे साइन इनवर्स है, आप साइन इनवर्स कर देंगे। यहां पे x था तो x लिखा है, हम क्या लिखेंगे 8/17। इन्होंने 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, हम यहां पे 3/5 का होल आप स्क्वायर कर देंगे। यहां पे प्लस, यहां पे y था तो y आप क्या लिखेंगे, एक मिनट x था तो x, हाँ तो ये सब सही है, वाई स्क्वायर, यहां y ये है। अब यहां पे y लिखना पड़ेगा, यानी 3/5 और ब्रैकेट के अंदर यहां x का स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस 8/17 का होल आप स्क्वायर। अब बेटा सॉल्व करो तो 8/17, यहां पे ये वाला स्क्वायर 3 पर आएगा 9, 5 पर आएगा 25, प्लस यहां पे ये वाला स्क्वायर 8 पर आएगा 64, ये वाला स्क्वायर 17 पे आएगा 289। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी। थोड़ा और सॉल्व कर दे, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 8/17, यहां पे 25 भी गुणा 1 से करेंगे, 25 एक कम 25, 9 घटाएंगे तो आपका 16/25, 3/5, यहां पे 289 एक कम 289 घटाओगे 64 तो 225 बटे में 289। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, तो चलिए साइड में सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करोगे, साइन इनवर्स 8/17, यहां पे 16 का क्या निकलेगा 4, 25 का 5, प्लस यहां पे 3/5, 225 का क्या निकलेगा आपका 15 और बटे में 289 का क्या निकलता है वर्ग, 17 निकलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद बेटा साइन इनवर्स 8 चौक 32 बटे 85, 15 तिया 45 बटे 85, आप जोड़ देंगे। हर समान है तो बेटा आप क्या करेंगे, इसे एक बार लिखेंगे। साइन इनवर्स तो 32 और 45 आपका होता है 77, क्यों होता है, और बटे में क्या है 85। ठीक, तो हम बेटा कह सकते हैं हमें 77/85 प्राप्त हुआ है। लेकिन सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स 77/36 सिद्ध करना है। तो अभी तो बेटा सिद्ध ही नहीं हो पाया, सिद्ध हो पाया भला नहीं, मिटा दें। चलिए सिद्ध करने वाले को नहीं मिटा लेंगे क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे यहां पे, अब मालूम यहां क्या करने वाले हैं, यहां पे हमको प्राप्त हुआ है साइन इनवर्स 77 बटे कितना 85। ठीक, अब एक काम करो, इसे हम चेंज कर लेता हूं 10 में, एक त्रिभुज बना दिया। यहां पे साइन इनवर्स 77 बटे आपको 85 दे रखे हैं, तो इस पूरे को बेटा हम क्या करेंगे, हम 10 में बनाएंगे। तो बेटा हम यहां पे एक सूत्र लगाएंगे, साइन का होता है लंब बटे कड़, तो लंब आपका कितना बेटा यहां पे है 77, कड़ कितना है 85, आधार ज्ञात कर लो। तो कोई त्रिभुज है, अगर उसमें से हमें 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा बेटा पता हो जाता है। कैसे, देखो बेटा 85 का वर्ग करिए तो 25, 5 40 और 2 42, 8 पंचे 40, 8 64 और 4 68, 72 25 आ गया। इसका वर्ग करिए 77 का, तो 7 7 49, 7 7 49, 50 1 53, क्यों सही है, 7 7 49 और ये बन गया 53, 9 9 3 12, 5 3 8 और 1 9, 5 59 25 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 77 की गुणा 77 से करेंगे 59 29 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 72 25 में से आपको 59 और 29 घटा देना है। 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9, बेटा यहाँ पे 11 में से 9 गया आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 1296। तो बेटा 1296। अब यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर 1296। आप 1296 का जब वर्ग निकालेंगे तो आपका 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। तो बेटे हमें यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बेटा हमको पता चल चुकी हैं। आप लाल बटे कक्का का यूज करके इन तीनों भुजाओं को बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निकाल लेना है। अब सुनिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा। अब साइन को tan में चेंज करना है तो साइन इनवर्स को बेटा हम tan में लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पे सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो 77 हो गया लंब, आधार हो गया 36। तो बेटे यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स हम यहाँ पे 77 बटे 36। टीचर को यहाँ पे दिखाना पड़ता है साइड में कि साइन इनवर्स 77 बटे 85 को किस प्रकार से, किस रूल से चेंज किया गया। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की सहायता से बेटा मैंने साइन को tan में चेंज कर दिया है। अब बेटा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 10 का भी हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बेटा यहाँ पे जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 11 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे जो प्रश्न नंबर आपको 11 दे रखे हैं इसमें भी बेटा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। यहां पे प्रश्न नंबर 11, तो यहां पे हमसे कहते हैं cos इनवर्स आपको 4/5 प्लस tan इनवर्स आपको 3/5 दे रखे हैं और बराबर में आपको दे रखे हैं tan इनवर्स 27/11। एक बार चेक कर लिया जाए, 4/5, 3/5, 27/11। अब बेटा इसमें क्या करो, एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन में उतारना अनिवार्य है। तो 4/5 यहां पे tan इनवर्स, यहां पे 3/5 हो जाएगा। अब बताओ यहां पे tan इनवर्स 27/11, तो यहां पे बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। तो cos इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 3/5। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब बेटा एक काम करो, यहां पे आपको बेटा एक काम कर लेना है, एक फार्मूला देखिए बेटा, यहाँ पे cos को आप tan में बना लो, दोनों को tan में अगर हो जाएगा ना तो बेटा हम सूत्र tan वाला लगा के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम tan पे बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं और फिलहाल हमको tan में बेटा सिद्ध भी करना है। ठीक, तो एक काम करो बेटे, हमने त्रिभुज बना दिया, यहां पे cos इनवर्स 4/5 को हमें चेंज करना है tan में। तो बेटे cos का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कड़। आपने 10th में पढ़ाई की होगी, पता होगा। आधार हो गया 4 और कड़ हो गया आपका 5। आधार बटे कड़ होता है, हमको लंब पता करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर लंब पता करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहां पे हमें आधार और कड़ पता है तो यहां पे कड़ में से आधार को घटा के लंब प्राप्त किया जाता है। तो यहां पे कड़ का स्क्वायर करोगे 25, आधार का करोगे तो 16, घटा दोगे तो आपका 9 और 9 का होता है वर्ग 3। बताओ, तो यहां पे मैं कह सकता हूं साइन cos इनवर्स को मैंने tan में चेंज करूंगा तो tan का हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी tan इनवर्स 3/4। तो बताइए टीचर इधर समझ जाएगा और आपको साइड में cos इनवर्स 4/5 के स्थान पे आपको लिख देना है क्या, आपको लिख देना है tan इनवर्स 3/4 प्लस आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/5। बताइए बेटा इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटे नन्हा मुन्ना सूत्र आप लगा दीजिए, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको लिखते हैं x प्लस वाई बटे में 1 - xy, ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई है, यहां 3/4, 3/5। देखिएगा
3/5, वहां पे 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 3/5। इतना फटाफट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके चलो बेटा आगे देखिएगा। आगे आप क्या करेंगे, सिद्ध वाला नहीं मिटा लेंगे, तो बेटा इसी चीज में गुणा करो। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक। यहां पे 4 पंचे 20, ये आपका मेन बट्टा है, ये आपको बोलते हैं tan इनवर्स। यहाँ पे 5 चक्कू 20, 20 एकम 20, माइनस 3 तिहाई 9 बटे में 20, 20 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 15 और 12 आपका कितना होता है, 15 और 12 आपका होता है 27, और बेटा 20 में से 9 घटाओगे 11, तो बता मेरे लाल tan इनवर्स 27/11 आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। बताइए, तो प्रश्न नंबर 11 में tan इनवर्स 27/11 बेटा हमें सिद्ध करना था, और जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद भी करूंगा आपको प्रश्न 11 का जो हल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे प्रश्नावली 2B में जो आपको प्रश्न नंबर 9, 10, 11 दे रखा था, इसका हल बेटा आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दिया गया सलूशन आपको 100% बेटा समझ में आया होगा। अगर सलूशन समझ में आया है तो बेटे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्योंकि बेटा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो बेटा जब भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। और बेटे अगली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 12 से हल बेटा समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।